हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोई बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है और प्रेसिडेंट को इसके लिए क्या क्या पावर्स और किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो पावर्स यानी कि वीटो पावर्स दे रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर दे रखी है कि अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट से यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर आता है तो उसे प्रेसिडेंट के एसेंट चाहिए होते हैं, यानी कि जो फाइनल स्टेप, जो फाइनल चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही मिलती हैं। तो जब कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता है तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान जो है वो 3 अल्टरनेटिव यानी कि 3 ऑप्शंस जो है वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। पहला, गिव हिज एसेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल पर एसेंट दे सकता है। सेकंड, विथ होल्ड हिज एसेंट, यानी कि वो प्रेसिडेंट जो है अपने एसेंट को विथ होल्ड कर सकता है। And the third one is return the bill for the reconsideration of the parliament, not in the case of the money bill. इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगा कि जो बिल है उसमें कोई क्लॉसेस जो है वो इनएप्रोप्रिएट तरीके से लिखे गए हैं या फिर कोई क्लॉसेस जो है वो मिसिंग है, तो वो उसको रिकंसिडर के लिए पार्लियामेंट में दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में होता है। मनी बिल में जो है वो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। मनी बिल को वो पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है। एक और कैच है यहाँ पर कि अगर प्रेसिडेंट जो है अगर कोई भी बिल रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजते हैं और फिर वो जो बिल है वो विद अमेंडमेंट या फिर विदाउट अमेंडमेंट दोबारा से प्रेसिडेंट के पास आते हैं, तो प्रेसिडेंट को अपने एसेंट जो है उस बिल पर देने ही होंगे। वो उनको फिर दोबारा से रिजेक्शन या फिर दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आर्टिकल 11 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेसिडेंट को ये पावर देते हैं कि अगर कोई भी बिल उनके पास आ रहे हैं तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं उस बिल को पास करने के लिए: गिव हिज असेंट, विथ होल्ड हिज असेंट एंड रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो हम जो पहला जो पावर है प्रेसिडेंट का उसे डिस्कस करेंगे। जो पहला वीटो पावर है वो है एब्सोलूट वीटो। एब्सोलूट वीटो का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी बिल पर अपने एसेंट को विथ होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया है और जब वो प्रेसिडेंट के पास आते हैं उनके सिग्नेचर के लिए, तो वो अपने सिग्नेचर को विथ होल्ड कर सकते हैं यानी कि रोक सकते हैं। अगर जब ऐसा होता है तो बिल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो लॉ नहीं बनता। यूजुअली तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट्स के बिल होते हैं और जो प्रेसिडेंट जो है वो अपना एसेंट जो है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही देते हैं। लेकिन ऐसे 2 केसेस हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर बिल। अगर कोई जो बिल है वो प्राइवेट मेंबर द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को कह सकती है कि आप इस पर अपने एसेंट या अनुमति नहीं दीजिएगा। सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइस नॉट टू गिव असेंट। दूसरा केस ये है कि जब कोई एक ऐसी सरकार है जिसने कोई बिल इनिशिएट किया लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जब कोई नई सरकार या नई कैबिनेट आई तो उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया कि आप जो पिछली सरकार ने बिल इनिशिएट किया है उस पर एसेंट नहीं दो। तो ये 2 ऐसे केसेस हैं जब जो प्रेसिडेंट है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एब्सोलूट वीटो को होल्ड कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एब्सोलूट वीटो का सीधा मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना एसेंट जो है विथ होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इससे जो है वो बिल एंड हो जाता है और वो लॉ नहीं बनता है। तो ऐसे हम 2 एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे जहां पर प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अपने इस वीटो पावर को एक्सरसाइज किया है। ऐसे 2 केसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर इस एब्सोलूट वीटो का मेंशन दे रखा है और प्रेसिडेंट ने इस वीटो पावर को एक्सरसाइज कर रखा है। तो उसको डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखिएगा कि ऐसे कौन से केसेस थे जहां पर प्रेसिडेंट ने ये चीज़ की थी। तो पहला जो केस आता है वो है पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल 1954। पेप्सो का जो फुल फॉर्म है वो है पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने एसेंट को विथहोल्ड कर दिया था और इसका जो रीज़न था वो ये था कि ये जो बिल था उसे प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो है वो पास किया गया था और जब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया था तो दोबारा से इसे प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया गया था
एसेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना जो एसेंट था उसे विथहोल्ड कर दिया था। ठीक है। सेकंड जो केस है वो है सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 1981। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ने अपने एसेंट को रोक दिया था, और इसका रीज़न जो ये था कि ये पास हुआ था लास्ट डे बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के परमिशन के पहले ही जो पहले वाली जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई थी। इसीलिए जो दूसरी लोकसभा आई उसके दौरान जो ये बिल था वो उसे पास किया गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट देने से मना कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एब्सोल्यूट वीटो है क्या, और उसके एग्जांपल्स को आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दो और वीटो हैं प्रेसिडेंट को उनको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। उनको डिटेल से जानेंगे, उनको एग्जांपल्स के साथ जानेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आई होगी या फिर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है वीटो पावर को लेके प्रेसिडेंट का, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसे क्लैरिफाई करूँगी, उसे समझाने की कोशिश करूँगी। और भी अगर आपके कोई और सा कोई भी आई मीन कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।